आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग और आज आपका दिन कैसा है? बहुत से लोग कहेंगे कि आज उनका दिन मुश्किलों से और परेशानियों से भरा था। आज वो चिंता और फिक्र में है। उनको नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में उलझ गए और फंस गए हैं जिनमें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर की ओर से उनके लिए क्या हो रहा है। तो आज का वचन उनसे ये कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर कभी बलिदान से खुश नहीं होता है कि हम सोचे कि हम परमेश्वर के लिए महंगा या कुछ भी ऐसा बलिदान करें या चढ़ाएं और परमेश्वर उसके द्वारा हमसे खुश होगा। नहीं, परमेश्वर हमसे तब खुश होते हैं जब हम एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास आके अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरतों को बताता है, उसी तरह से हम परमेश्वर के पास जाएं। और जिस तरह से उस बच्चे का मन सीधा होता है कि वो अपनी हर एक बात, कोई बात वो छुपाता नहीं है। अगर उसने कोई गलती भी की हो, कुछ भी बात हुई हो उसके साथ, वो खुल के उस बात को बताता है और उसे अपने माता पिता को सौंप देता है। उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता ने उसकी बात सुन ली है। इसी तरह से आप सभी को भी आज आपकी ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से बात करें, आज प्रार्थना करें। आज यह आपके लिए दिन है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और मैं आप सब लोगों से एक गवाही शेयर करना चाहूँगी जो मेरे बड़े भाई की है कि लॉकडाउन से पहले जहाँ मेरा भाई जॉब कर रहा था, वहाँ पे स्टार्टिंग में तो सब सही था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब स्टार्टिंग पे उनके वहाँ पे काम बहुत था और जब उसके बाद उनका काम कम हो गया तो वो मेरे भाई के साथ बुरा व्यवहार करने लग गए, उसे परेशान करने लग गए और मेरा भाई बहुत परेशान हो गया। और वो वहीं के कुछ लोगों ने मेरे भाई से बताया कि ये लोग ऐसे ही हैं और जब इनके पास ज़्यादा काम होता है ये किसी ना किसी नए बंदे को रखते हैं और जब इनके पास काम इनका कम हो जाता है तो उसे ऐसे परेशान करते हैं ताकि वो काम छोड़ दे और चला जाए। तो मेरे भाई भी परेशान हो गया कि रोज़ रोज़ उसके साथ वो काम भी करता है, फिर भी काम में उसकी कमियां निकालते हैं और जब कोई बात भी नहीं होती फिर भी उसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मेरा भाई परेशान हो गया और मेरे भाई ने डिसाइड कर लिया कि वो आज रिज़ाइन दे देगा। तो वो वहाँ पे रिज़ाइन दे के आ गया, जॉब छोड़ के आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जो वो रास्ते में आ रहा था तो उसने ये तो कर दिया, उसने जॉब तो छोड़ दिया, लेकिन उसके माइंड में बात चल रही थी उसके पास कोई और जॉब तो है नहीं। तो वो परमेश्वर से आते आते रास्ते में बात करने लगा। उसने अपनी परेशानी परमेश्वर को बताई और जब वो घर पे आया शाम के टाइम, तो रात का समय था कि जब उसे दूसरी जगह से जॉब के लिए कॉल आ गया और नेक्स्ट डे ही उसे जो दूसरी जगह पे जॉब मिल गई। ये परमेश्वर ने किया। उसने अपनी बात परमेश्वर से कही और परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, क्योंकि उसने उसी छोटे बच्चे की तरह अपने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। और इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले भी मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो अपने कहते काम के विषय में परेशान था, क्योंकि वो अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम शेयर मार्केट का भी काम करता और शेयर मार्केट के काम में उसे कुछ परेशानी हो रही थी, किसी बात में उसे डाउट था, समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसका हमेशा क्या है, मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहूँगी कि उसे प्रार्थना के लिए या बाइबल रीडिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह उसकी जॉब, फिर रात में वो आता है और थका हुआ होता है। तो उसकी या तो ब्रेकफास्ट के टाइम की छोटी सी प्रार्थना होती है या फिर रात के टाइम वो खाने के टाइम में उसकी प्रार्थना होती है। तो उसके मन में ये आया कि आज मैं जब खाने की प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे परमेश्वर से कुछ मांगना चाहिए अपने बारे में। मैं मांगता नहीं हूँ, मैं हमेशा खाने की प्रार्थना कर लेता हूँ। तो उसने प्रार्थना में परमेश्वर से जो भी उसकी परेशानी थी, डाउट उसके मन में चल रहे थे कि मैं उलझा हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहिए आगे, तो उसने अपने परमेश्वर से बात करी, पिता के सामने उसने सारी बातें रख दी और वो काम पे चला गया। और जब वो रात में वापस आया तो ऐसी वो जब खाना वाना खा के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था बैठा हुआ,
तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि मुझे एक ऐसे आदमी की वीडियो मिली जिसे देखने में लग नहीं रहा था कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वो सही दे पाएगा, वो इतना एजुकेटेड या पढ़ा लिखा है, मतलब उसे देखने में लग नहीं रहा था। और ना मैंने उसके बारे में सर्च किया था, ना सब्सक्राइब उसे कर रखा था, और ऐसी ही वो वीडियो मेरे सामने आ गई और मैंने उस वीडियो को ओपन करके देखा, और जिस बारे में मेरी वो थी, डाउट थे, परेशानी थी, और वो उसी बारे में, वो उसमें वही वीडियो उसी बारे में थी, उसी टॉपिक के बारे में थी, और मुझे सब उस बारे में क्लियर हो गया, समझ आ गया, और अब सब ठीक है। उसने क्या किया मेरे भाई ने, उसने परमेश्वर से अपनी बात कही, वो परमेश्वर के पास गए। इसी तरह से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी आज ही जो भी आपकी परेशानी है, उलझन है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज आप परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी चिंताएं सौंप दें। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, ये वचन में लिखा है, इब्रानियों 11:6 में ये लिखा है, उसके 11 अध्याय और उसके 6 पद में ये लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो ऐसी ही आप भी जब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें तो विश्वास करें। आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो भी उसकी जरूरत होती है, वो जो अपने माता पिता से आके कहता है, तो उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता ने उसकी बात को सुन लिया है और वो उसकी बात का हल निकालेंगे, या उसकी कोई भी छोटी या बड़ी जरूरत होती है वो उसे पूरा कर देंगे। वो उस बातों पे संदेह नहीं करता है। वो खुश और आनंद से जब उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया है। परमेश्वर आपको वचन देते हैं अपने, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि परमेश्वर सीधे मन वालों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि जो तुम विश्वास में मांगोगे मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आप बैठिए, और चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप परमेश्वर को 10 या 20 मिनट जितना भी दे सकते हो, दो एकांत में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करो। और मैं उन भाई बहनों से भी बात करना चाहूँगी जो जिन्होंने प्रार्थना की है लेकिन वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और वो निराश है कि परमेश्वर की ओर से उनके उत्तर अब तक क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे इंतज़ार कराते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं अपने विषय में बताना चाहूँगी, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जिसमें परमेश्वर ने मुझे इंतज़ार कराया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उन बातों के लिए तैयार किया, और अभी भी परमेश्वर मुझे एक बड़ी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ परमेश्वर का इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं हर रोज़ इस विषय में धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, और परमेश्वर अपने ठहराए हुए नियुक्त समय पर उस काम को पूरा कर देंगे। आप देखिए, जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा से कुछ मांगता है, अगर वो चीज़ उसके लिए कुछ माता पिता को लगता है कि अभी ये इसके लिए तैयार नहीं है, वो अपने बच्चे से कह देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ दिलाऊंगा, लेकिन वो उसके लिए एक समय नियुक्त कर देते हैं। वो सोच लेते हैं कि जब उनके बच्चे के लिए समय ठीक होगा, मैं इस समय पर उस बच्चे को ये चीज़ दे दूंगा। अब वो अपने बच्चे से ये नहीं कहते हैं कि वो उसे कब देंगे, वो उस अपने बच्चे को कह देते हैं कि हाँ बेटा मैं तुझे ये चीज़ दिला दूंगा, और बच्चा भी खुश होकर चला जाता है। वो विश्वास कर लेता है कि उसके माता पिता ने उसकी बात सुन ली है। और जब वो सही समय आता है, जब माता पिता देखते हैं कि वो जब कोई बच्चा बड़ी चीज़ मांग रहा है अपने माता पिता से, माता पिता को लग रहा है कि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है, और जब वो देखते हैं कि वो ठीक है, ये समय ठीक है उसके लिए, और ये चीज़ भी उसके लिए सही है जो बात उसने कही थी, तो वो उसे सही समय पर दे देते हैं। आप भी जो माता पिता है इस बात को समझ रहे होंगे। उसी तरह से वो जो स्वर्ग में है वो हमारा पिता परमेश्वर है, और वो हमारी सब बातों को जानता है। वो आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें, प्रार्थना में रहें,
और हर दिन जब आप उसका धन्यवाद करोगे और विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तो मैं विश्वास से कहती हूँ आप जल्दी परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों और जितने भी मसीह लोग हैं, मेरे छोटे या मेरे से बड़े भी हैं उम्र में, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आप विश्वास से उसे ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। आप कोई चिंता ना कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर देगा। और आप में से किसी की भी कोई प्रार्थना निवेदन हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर मेरी फेसबुक या इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज भेज सकता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। और आप भी आज ही परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह।